भारत इस वक्त अमेरिका से नाराज है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के हवाले से मदद क्यों फराहम कर रहा है। मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी। दुश्मनी जो खास तौर पे जो न्याजी साहब हैं, ये इन्होंने अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया, एक नंबर का झूठा। चले हम किसी का नाम नहीं लेते, लीडर हैं हमारे, सारे लीडर हैं हमारे लिए रिस्पेक्ट काबिल एहतराम। हेलो मित्रों, इंडिया फर्स्ट में आपका फिर से स्वागतम। दोस्तों, मोदी राज में भारत की बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक ताकत का ही यह नतीजा है कि भारत अब स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाकर पूरी दुनिया से अपने हितों के अनुरूप डील कर रहा है। लेकिन अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर यूरोप, चीन व यूएसए को भी आईना दिखाने में नहीं चूकते हैं। अभी हाल ही में यूएसए द्वारा पाकिस्तान को F-16 के कल पुर्जे सप्लाई करने के निर्णय पर जयशंकर ने खुलेआम अपने यूएस विजिट के दौरान नाराजगी दिखाते हुए यूएसए को चेतावनी दे डाली है। इस अप्रत्याशित घटना से यूएसए व पाक दोनों में अचरज का माहौल है। आइए इस मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। भारत इस वक्त अमेरिका से नाराज है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के हवाले से मदद क्यों फराहम कर रहा है। जयशंकर इस कदर फ्रस्ट्रेटेड नजर आई इस मामले पर कि उन्होंने अमेरिका को ये तक कह दिया कि अमेरिका इस मामले में हमें पागल नहीं बना सकता। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. So, the point is, we really think. अमेरिका जब भारत को बार बार कहता रहा था कि भारत रूस से S-400 मत ले, इसकी जगह अमेरिका भारत को अपना दिफाई निज़ाम देने को तैयार भी हो गया था, लेकिन उस वक्त भारत ने अमेरिका की एक ना सुनी और अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को एक साइड पर कर दिया और रूस से S-400 लेकर रहा भारत। इसके अलावा भी रूस से भारत ने अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बिना तेल भी ख़रीदा। अब भारत की अमेरिका से कंप्लेन करना कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 से मुतल्लिक मदद फराहम क्यों कर रहा है, ये कुछ बात समझ नहीं आई। मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका ज़हन में। They compare themselves with the China, they compare themselves with the Russia, they compare themselves with America. आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं, आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोज आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वो विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है। इस वक्त भुट्टो, हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है, और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट। लॉबी अगर अमेरिका में काम कर रही है किसी पाकिस्तानी की, तो वो सिर्फ इमरान खान का $25,000 महीने की लॉबी काम कर रही है, आपकी गवर्नमेंट की कोई लॉबी नहीं। ये है कि पाकिस्तान ने यूएसए, अमेरिका से F-16 खरीदे हैं, डील चल रही है। क्या हमें ये फ्लड की सिचुएशन में F-16 लेने चाहिए था या नहीं लेने चाहिए, ये क्वेश्चन है। खरीदने चाहिए थे या नहीं खरीदने चाहिए, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया वालों का या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये शायद जो F-16 है ये हमारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
पहली बात तो ये है कि चलो सैलाब आया था उसका उनकी जो है ना वो उनकी मदद करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? डिफेंस हमारा मजबूत है। हाँ, सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास है ना इकॉनमी, ना ये आवाम का हाल देखें, ये जो ऊपर ऑनलाइन है ये देखें, ये सारी कर्जों पे बनाई हुई है, ठीक है। बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन। जो खास तौर पे जो न्याजी साहब हैं, ये इन्होंने अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया, एक नंबर का झूठा। चले हम किसी का नाम नहीं लेते, लीडर्स हैं हमारे, सारे लीडर हैं हमारे लिए रिस्पेक्ट काबिल एहतराम है। देखें जी, लोगों ने यही मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, लोग नफ़रत नहीं करते और मेरा भी यही मानना है, लेकिन नफ़रतें हमारे दिमागों में बिठा दी गई हैं।